एक फैशन इंडस्ट्री में पैर रखना विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड, हाउ डिड दैट बिगिन? मुझे हमेशा से ही फैशन करना था एंड हमेशा से मुझे फैशन में एडमिशन चाहिए था. सो आई नो हाउ आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स टू पुट मी इनटू फैशन एंड मुझे ऐसा लगा कि दैट इज़ माई ट्रू कॉलिंग. रही बात स्टाइलिंग की, तो स्टाइलिंग में हमेशा आपको सोर्सिंग करनी पड़ती है. हाँ. एंड एक चीज़ ऐसे होती है कि टेलीविजन एक्टर्स होते हैं एंड देयर आर बॉलीवुड एक्टर्स, है तो एक्टर्स, बट ये काफ़ी कॉमन चीज़ है कि कोई बड़ा डिज़ाइनर है वो कहेगा ये टीवी एक्टर को कपड़े नहीं दूंगा या ये एक्ट्रेस को पर्टिकुलर नहीं दूंगा बिकॉज ऑफ द सर्टन इमेज दैट दे होल्ड. हाउ डू यू देन टेल द क्लाइंट और हाउ डू यू देन सोर्स फॉर इन सच सिचुएशंस? सो इट इज़ जस्ट नॉट restricted to TV actors or Bollywood actors or influencers or OTT or whatever. It depends on वो क्या काम कर रहे हैं और डिज़ाइनर का प्रोफाइल क्या है. यू नो ये इंडस्ट्री में जैसे यू ऑल्सो केम टू बॉम्बे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेट अ लॉट ऑफ रॉन्ग पीपल मोर देन द राइट पीपल. यू नो दैट्स हाउ starting में you don't understand how difficult it is for you to say no, and you know there are always these leeches around you. How do you deal with these kind of people? I mean, I don't know. I mean, I know the instances like मैं बहुत ज़्यादा upfront तो नहीं हो सकता. Obviously, I don't want to demotivate somebody. But हाँ, एक basic चीज़ आप कर सकते हो. If they are trying to be, you know, like friends with you for work benefits, so you can politely say no. Hi guys, welcome to another episode of 4 PM Bollywood और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता. हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ एक नया सेलिब्रिटी. हम काफ़ी बॉलीवुड और टीवी के सेलिब्रिटीज से मिल चुके हैं, बट फैशन इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती से हम आज मिल रहे हैं. उनका नाम है निशांक सैनानी एंड ही जस्ट सेज लेट्स टॉक फैशन. सो हाय निशांक, वेलकम टू 4 PM Bollywood. थैंक यू. लेट्स टॉक फैशन ये आपकी कंपनी है. इसकी कैसे शुरुआत हुई? मैं एक कंपनी में काम करता था. आई विल नॉट नेम द कंपनी, बट हाँ, वहीं से मुझे एक आइडिया आया कि फ़ैशन में बहुत ज़रूरत है डिज़ाइनर्स को एंड टू एंड ब्रांड मैनेजमेंट की. सो वहाँ पे मुझे लगा कि वाई नॉट स्टार्ट समथिंग कि जहाँ पे हर चीज़ का सल्यूशन मिले डिज़ाइनर्स को. लेट इट बी फोटोशूट, स्टोर प्लगइन्स, रिटेलिंग, brand management, PR, social media, and a lot of things, brand campaigns, fashion weeks, styling, designer lookbook shoots, everything under one roof. So मुझे लगा कि why not offer all these services in one company. So वहीं से लेट्स टॉक फैशन की शुरुआत हुई. तो बात करते हैं लेट्स टॉक फैशन, तो आप अभी कर रहे हैं, बट एक फैशन इंडस्ट्री में पैर रखना विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड, हाउ डिड दैट बिगिन? बिकॉज इट्स अ लिटिल अनकन्वेंशनल करियर चॉइस. ऑनेस्टली, लाइक जैसे सबके पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियरिंग ज्वाइन करो, ये करो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्वाइन करवाया था इन रायसोनी कॉलेज. एंड ट्रस्ट मी, सब सिर के ऊपर जाता था बिकॉज दैट वॉज नॉट समथिंग विच माई कॉलिंग वॉज. एंड मुझे हमेशा से ही फैशन करना था एंड हमेशा से ही मुझे फैशन में एडमिशन चाहिए था. सो आई नो हाउ आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स टू पुट मी इनटू फैशन एंड मुझे ऐसा लगा कि दैट इज़ माई ट्रू कॉलिंग बिकॉज ऑब्वियसली मेरे स्कोर बेटर थे फैशन में. एंड बस मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के कंसर्न थे कि मैं उतना कमा पाऊँगा कि नहीं, मैं उतना सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं. बिकॉज यूजली पीपल चूज फैशन एज अ सेकेंडरी करियर चॉइस, बट इट वर्क फॉर मी. सो आप नागपुर से हैं और पिछले काफ़ी सालों से बॉम्बे में हो. Mumbai is a city of dreams and it's very difficult to survive. How has the journey been from Nagpur? And I believe you've also been in Hyderabad for some brief time. So how was the overall journey of shifting cities? So it was a nightmare. Honestly, it was a very big nightmare for me to shift cities because it's a very big deal. बहुत बड़ी चीज़ होती है अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के एक दूसरी सिटी में आके करियर स्टार्ट करना. एंड जहाँ पे तुम किसी को नहीं जानते, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, खुद से अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करोगे. सो बस आई थिंक मेरा पैशन था टूवर्ड्स माई करियर एंड
धीरे धीरे रास्ते खुलते गए। एंड हैदराबाद में मैं 7 साल था, मैंने वहाँ पढ़ाई की है, वहाँ पे मैंने अपना इंटर्नशिप किया है, वहाँ से मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया है एक छोटे से मल्टी डिज़ाइनर स्टोर से, जहाँ पे काफ़ी डिज़ाइनर्स अपने कलेक्शंस लगाते थे, जैसे मनीष मल्होत्रा, नीता लुल्ला, जे वलाया, ऑल दीज बिग ब्रांड्स यूज्ड टू डू प्रीव्यूज़ देयर। एंड वहीं से फिर देन आई जॉइंड अ ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी एंड देन दैट्स हाउ वी ग्रू। फिर वो गोवा शिफ्ट हुए 1 साल के लिए, फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हुए, फिर बॉम्बे आके मुझे कुछ साल 3 साल आई थिंक मैंने वो जॉब कंटिन्यू किया। मैंने इंडस्ट्री को पहचाना, मैंने बॉम्बे का मार्केट समझा कि यहाँ पे कैसे चलती है चीज़ें। बिकॉज अगर देखा जाए दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, कैलकाटा, बैंगलोर, हर जगह के फैशन मार्केट्स काफ़ी अलग है, प्राइस पॉइंट्स, रेट्स, सो या। एंड रही बात फैशन की, अ लॉट ऑफ पीपल मिस्टेक स्टाइलिस्ट है, डिज़ाइनर है, क्या है, और आपका खुद का भी एक डिज़ाइनिंग लेबल एक आपने शुरू किया था। व्हाई डिड यू स्टॉप दैट? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेटर ऑफ एज अ स्टाइलिस्ट हूँ। मेरे आइडियाज़, क्यूरेशन और जब मैं चीज़ें एक साथ लेके आता हूँ, बेटर आउटकम होता है रादर देन बीइंग अ डिज़ाइनर। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो एज एन इंडिविजुअल मेरे अंदर उतना पेशेंस है कि मैं एक प्रोडक्ट डेवलप करूँ एंड देन उसे मार्केट करूँ, देन सेल्स पुश करूँ, फिर जो बिका नहीं बिका। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट विच गोज बिहाइंड स्टार्टिंग अ ब्रांड एंड देन रनिंग अ लेबल सक्सेसफुली। सो काफ़ी लेबल्स ऐसे होते हैं जो 1 साल के अंदर डाउन जाते हैं, या फिर उनको समझता है कि हाँ हमने इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया है, हमारा बिजनेस चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। ऑल्सो आई वॉज क्वाइट यंग, आई फील आई हैड अ लॉट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज बैक देन। अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, अभी आई हैव अ लॉट मोर एक्सपीरियंस। सो मे बी इफ़ आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट आई कैन with the help of very good investment or something. But yes, अगर आप काफ़ी early start करते हो तो मैं suggest करूँगा early begin like न्यू कमर डिज़ाइनर्स के लिए कि पहले आप किसी के अंडर काम कर ले, सीख ले अच्छे से कि एक लेबल कैसे रन करते हैं, फिर आप लेबल स्टार्ट करें। सो आई थिंक मेरी वहाँ गलती हुई। रही बात स्टाइलिंग की, तो स्टाइलिंग में हमेशा आपको सोर्सिंग करनी पड़ती है। हाँ। एंड एक चीज़ ऐसे होती है कि टेलीविजन एक्टर्स होते हैं एंड देयर आर बॉलीवुड एक्टर्स, है तो एक्टर्स, बट ये काफ़ी कॉमन चीज़ है कि कोई बड़ा डिज़ाइनर है वो कहेगा ये टीवी एक्टर को कपड़े नहीं दूंगा, या ये एक्ट्रेस को पर्टिकुलर नहीं दूंगा बिकॉज ऑफ द सर्टन इमेज दैट दे होल्ड। हाउ डू यू देन टेल द क्लाइंट, और हाउ डू यू देन सोर्स फॉर इन सच सिचुएशन? सो इट इज़ जस्ट नॉट restricted to TV actors or Bollywood actors or influencers or OTT or whatever. It depends on वो क्या काम कर रहे हैं और डिज़ाइनर का प्रोफाइल क्या है। अगर सपोज आप मनीष मल्होत्रा ले लो, वो आपको पता है कि वो मूवीज़ करते हैं बॉलीवुड की, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ही देते हैं, उन्होंने टीवी सीरियल एक्टर्स को दिया नहीं है। दे डोंट वांट टू, अकॉर्डिंग टू देम, दे डोंट वांट टू डाइल्यूट देयर लेबल by getting into TV. Right. But I feel everybody should be equal because TV actors are also growing now. TV actors are also really putting a lot of efforts. तो I think सबको equal opportunity मिलनी चाहिए, सबको label experience करने का मौका मिलना चाहिए, I feel. So how do, if the client demands, how do you kind of dodge them then? I have to tell them very upfrontly that this designer label is not reverting, or maybe they are saying that sourcing एक टर्म होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो डिज़ाइनर्स और पीआर्स और जितने भी क्या बोलते हैं डिज़ाइन हाउसेस बोलते हैं जब उनको कपड़े नहीं देने होते हैं। वी आर नॉट सोर्सिंग एट द मोमेंट, द सोर्सिंग इज स्टॉप बिकॉज ऑडिटिंग इज गोइंग ऑन और समथिंग, एंड लेट्स ट्राई नेक्स्ट टाइम। Right. That means no. It's clearly no. It's like we'll get back to you. Get back to you types. Yes, correct. Yeah. So styling की बात करते हैं, so पहले सबको सिर्फ यही होता था कि celebrities get styled, but there also something that I got to know because of you is like even ramp shows have like a proper stylist. Of course. How is that different from a regular? Because आपने Bombay Times Fashion Week किया है, Pune Times Fashion Week किया है, वो कैसे different होता है एक regular styling से? So एक स्टाइलिस्ट का जॉब ही होता है कि अगर एक डिज़ाइनर अपना कलेक्शन शोकेस कर रहा है रैम्प पे, डिज़ाइनर का काम है कलेक्शन डिज़ाइन करना।
स्टाइलिस्ट का काम है स्टोरी नरेट करना, व्हाट द डिज़ाइनर का आइडिएशन जो है उसे रैम्प पे नरेट करना विथ प्रॉपर मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, ज्वेलरी एंड उनके साथ क्या प्रॉपर एक्सेसरीज जा रही हैं. सो आई थिंक कि जब हम लोग फैशन वीक करते हैं हमको पहले ही डिज़ाइनर से कनेक्ट कर दिया जाता है टू अंडरस्टैंड कि उनके क्लोथिंग लाइन कैसा है. सो उस हिसाब से हम उनके लिए ज्वेलरी सेग्रीगेट कर लेते हैं, उनके लिए हेयर मेकअप पहले से ही हम लोग प्लान करके मेकअप एंड हेयर टीम को भेज देते हैं. पूरा लुक आल्सो आप ही डिजाइन करते हो कि बाल ऐसे होने चाहिए. Yes. क्या फुटवेयर मॉडल्स पहनेंगे, क्या एक्सेसरीज पहनेंगे, हेयर मेकअप क्या होगा, वो सब हमको पूरा एक मूड बोर्ड तैयार करना पड़ता है जो हमको फैशन वीक में यूज होता है फॉर डिजाइनर्स. यस. सो लास्ट आपने जब पुणे टाइम्स फैशन वीक किया था, यू हैड actually I'd seen your picture with Malaika Arora. Yes. She's my favorite. How was your experience working with her? It was pretty nice. She's very sweet, and I think the clothes also which she wore by Sanjeev Marwa Yes. designer थे, तो उनका लहंगा पहना था उन्होंने and बहुत अच्छा उन्होंने present किया था रैम्प पे. It was really nice. तो हाल ही में आपने एक स्टाइल किया हुआ है एक मूवी जो रिलीज होने वाली है जिसमें निकिता अंबोली है एंड मिका सिंह है. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस टू फर्स्ट टाइम स्टाइल अ फिल्म लाइक द एक्टर्स ऑन द सेट? इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरा. वहीं से मेरी और निकी की फ्रेंडशिप शुरू हुई एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. टचवुड हम लोग लाइक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड यस काफ़ी अच्छे कनेक्शंस बने एंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडीज बहुत स्वीट थे. काफ़ी अच्छी टीम थी उनकी, वेरी रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी हमारे लिए, बहुत अच्छे से रखा उन्होंने हमें. काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था जो एक फैशन इंडस्ट्री से काफ़ी अलग होता है. आई मीन स्क्रिप्ट्स के हिसाब से एक्टर्स को स्टाइल करना, सीन्स के हिसाब से उनके कपड़े डिसाइड करना. right. एक सर्टेन बजट मिलता है आपको, इसी में ही आपको वो बजट में पूरा आउटफिट्स कवर करना है आपको, पूरा उनके फुटवेयर, ज्वेलरी, एवरीथिंग आपको उसी बजट में पूरा करना है. वो आपको नंबर ऑफ लुक्स देंगे. एक्टर्स भी काफ़ी हेल्पफुल और कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने अपने पर्सनल वार्डरोब से भी काफ़ी चीज़ें ऑफर की. सो या इट वाज क्वाइट नाइस फॉर अस टू वर्क. रही बात आपकी फ्रेंडशिप और निकी की फ्रेंडशिप, हाँ जी, काफ़ी टाइम आपको पैप पेजेस पे देखा हुआ है. हाउ डज दैट फील? आई मीन मेरे लिए काफ़ी न्यू है बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन बिहाइंड द कैमरा, बट शी इज़ वेरी स्वीट एंड जनरस इनफ टू टेक मी इन फ्रंट ऑफ द पैप्स. एंड काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है. मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स मुझे DM करते हैं वो पैप का रील्स जो जब भी मैं स्पॉट होता हूँ इनके साथ. बट शी इज़ वेरी नाइस. बात करते हैं अभी मिस इंडिया की. तो यू वर एसोसिएटेड विद मिस इंडिया, तो आपने तो काफ़ी लड़कियों को स्टाइल किया, मॉडल्स को स्टाइल किया, उनकी ग्रूमिंग में भी आपका एक मेजर हाथ रहा है. हाउ वाज दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड हाउ डिफरेंट इट इज़? काफ़ी डिफरेंट होता है एक फैशन वीक और एक ब्यूटी पैजेंट बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. 30 डेज़ का पैजेंट होता है फेमिना मिस इंडिया एंड वो 30 डेज़ के प्रोसेस में जो विनर होते हैं, रनर अप्स और जो विनर होएंगे वो जाएंगे मिस इंडिया की तरफ से मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो इट इज़ अ वेरी क्रूशल प्रोसेस. सो 1 साल का टाइम होता है मोस्टली विनर के पास अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. सो राइट फ्रॉम द डाइट, जिमिंग, हेयर मेकअप, ज्वेलरी, फोटोशूट्स, उनके मैंडेट्स, उनके वीडियोस, उनके AVs, सब चीज़ों में हमें देखना पड़ता था. इवन देयर क्लोथिंग, देयर मैगजीन फोटोशूट्स, देयर एंडोर्समेंट, उनके फिल्म फेयर के अपीयरेंसेस, उनके अवार्ड फंक्शंस के अपीयरेंसेस, GQ अवार्ड्स हो रहे हैं या फिर वोग का कुछ हो रहा है इवेंट. सो दे हैड टू गेट रेडी. हमें हर चीज़ का अप्रूवल लेना पड़ता था फ्रॉम द नेशनल डायरेक्टर एंड देन prepare the girls and send them in the
media. Yes. So that's a lot of pressure for you. Yes. How were you taking all of that pressure? Did it ever affect your mental health? Of course. I mean, when it's a full-time thing and you are putting your heart and soul to it, it definitely affects your mental health. But I think my passion towards my work kept me going. So yeah. आपने एक म्यूजिक वीडियो, काफी म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं. आई थिंक यू हैव स्टाइल्ड शक्ति अरोरा. हाउ डिफरेंट इज नाउ अ म्यूजिक वीडियो फ्रॉम ऑल द डिफरेंट बीट्स दैट वी स्पोक? अब म्यूजिक वीडियो इज ऑल्सो समवेयर जहाँ पे उनके सीन्स हैं, जहाँ पे उनके लिरिक्स कैसे हैं, सो स्टोरी क्या है म्यूजिक वीडियो की, कितने चेंजेस हैं, कितनी सो हम लोग ऑब्वियसली वी डोंट डू द बैकग्राउंड डांसर्स, वी डू द लीड एक्टर्स. सो वहीं पे हमने शक्ति अरोरा और सावी करके उनके ऑपोजिट में एक गर्ल थी, उनको स्टाइल किया था. डिज़ाइनर्स काफ़ी ऐसे होते हैं जो एक्टर्स के लिए कस्टमाइज़ कर लेते हैं आउटफिट्स, या फिर समटाइम्स अगर सोर्सिंग बजट रहा हमारे पास तो हम उनके लिए पूरा ज्वेलरी और लुक बना भी देते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं. सो या. सो हु डू यू एंजॉय स्टाइलिंग मोस्ट? फैशन वीक्स. नो, लाइक अ फीमेल और अ मेल? Both. I mean, I'm very comfortable styling both of them. Female may you can show more creativity, more I think experimenting with the looks, and menswear I think is more defined and more structured. I feel that कर सकते हैं उसमें भी experiment, but then it has a very thin line between like very high fashion, and I think the particular actor should be able to carry those certain looks. Then only it's fun. Otherwise, we have to give them something which more defined. You know, ये इंडस्ट्री में जैसे you also came to Bombay. I'm sure you must have met a lot of wrong people more than the right people. You know, that's how starting में you don't understand. Similarly now when you people when they see your Instagram, देखते इतने फैशन शोज है, यहाँ पे हर रोज नॉर्थ इंडिया से कोई ना कोई आता है. How difficult it is for you to say no, and there are always these leeches around you कि यार इससे दोस्ती करेंगे तो यार ये कहीं तो डलवा देगा type. How do you deal with these kind of people? I mean, I don't know. I mean, Because I know the instances like मैं बहुत ज़्यादा upfront तो नहीं हो सकता. Obviously, I don't want to demotivate somebody. But हाँ, एक basic चीज़ आप कर सकते हो. If they are trying to be like friends with you for work benefits, so you can politely say no, because obviously I can't be friends with everybody. I need my space, I need my comfort and vibe with people. Rather than people DMing me on Instagram, you can restrict them, or you can choose not to respond. आप वो कर सकते हो, या फिर आप उनको पोलाइटली बोल सकते हो कि मे बी दिस इज़ नॉट योर दिस थिंग, आप इसके लिए फिट नहीं हो. बिकॉज मैं काफ़ी बार ऐसा करता हूँ, मैं काफ़ी बार आप सीधा बोल देते हो, रियलिटी चेक दे देते हो. मैं रिवर्ट रियलिटी चेक दे देता हूँ ताकि वो आगे जाके वो एक डिल्यूजन में नहीं रहे कि ये करियर चॉइस उनके लिए सही है. Because we have certain criterias fashion में भी मॉडल्स के लिए and all that. अगर आप देखा जाए तो मॉडल्स जो रैंप पे जाती हैं 5'8", 5'9" से स्टार्ट होते हैं. मेल मॉडल्स जो रैंप पे जाते हैं उनका हाइट क्राइटेरिया होता है 6 फीट. अभी बहुत ज़्यादा इंक्लूसिविटी हो गई है, प्लस साइज मॉडलिंग, शॉर्ट मॉडल्स, कैरेक्टर मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स वर्किंग. बट एक स्टैंडर्ड मॉडल साइज, एक स्टैंडर्ड मॉडल बॉडी मेजरमेंट है which still designers follow and construct clothes accordingly. Okay, so that's like the end for them. End for them. But I don't think so. End game की उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते, because there are a lot of content creators, there are a lot of Instagram models. Photoshoots के लिए height की कोई requirement नहीं होती. So I think designers लेते हैं, influencers के साथ shoots करते हैं and all that. So I think they should proceed towards that side more, like influencer marketing or content creation, rather than thinking that उनको ramp पे chance मिलेगा and they waste their time in that. So yeah. रही बात all of this and your personal growth, अभी आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि you have also started teaching in colleges. Yes.
what is it that you are telling the students? What is like your module and कैसा है वो एक experience? Honestly, I don't have a syllabus. I Wow. don't have my syllabus. My students, I don't give them any notes. I don't give them any kind of note copy or any kind of PDFs or any kind of this thing. मेरे पास certain PDFs prepared हैं जो mandates हैं fashion के, but I teach them through my experience and practical experience. I will take them with me for my shoots. I will take them with me for my shows or any kind of events or interviews or whatever. Because मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में उनको ऑलरेडी काफ़ी बुकिश नॉलेज मिल रहा है. एक प्रैक्टिकल ग्राउंड एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर देम टू गेट द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री. बिकॉज आई थिंक हमारे टाइम पे जब हम लोग पढ़ रहे थे हमें ये देने वाला कोई नहीं था. सो अभी इफ़ आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू ऑफर देम दैट, I can, yeah. So that is a very nice thing that you are actually during sourcing, this is one thing I noticed. Celebrities कभी कपड़े खराब कर देते हैं and they don't own up to it because obviously right. they are the celebrity. Right. How as a stylist you save your ass? So I have been in this situation where the clothes have been torn, the clothes have been damaged, the clothes have been stained. सो हम लोग ट्राई करते हैं हमारे साइड से कि हम ड्राई क्लीन करवा लें कपड़े. एंड हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं कि डिज़ाइनर्स को जब हम क्लोथ्स वापस करते हैं तो हम ड्राई क्लीन करके ही वापस करते हैं कपड़े. बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन्स आउटफिट विच कॉस्ट इन लैक्स, सो I think basic thing which you can do is at least dry clean the outfit and return back to them. So stain निकल जाता है वैसे. हाँ, अगर outfit फट गया या damage हो गया, क्योंकि वो long rail Yes. gowns and all होते हैं, people so stamp maybe if you have good terms with the designers, you can request them. और पहले ही हम डिज़ाइनर्स को बोल देते हैं कि हम लोग स्पेशली वाइट क्लोथ्स उनसे सोर्स नहीं करते बिकॉज उस पर स्टेन लगने का, मेकअप Right. स्टेन लगने का ज़्यादा चांस रहते हैं. लाइट कलर, पेस्टल शेड्स एंड ऑल दैट हम उनसे सोर्स, हालांकि वाइट बहुत ईजी है क्लीन करने के लिए. मे बी डिज़ाइनर्स जिनको नहीं पता, वाइट्स आर वेरी ईजियर टू क्लीन बट अगर पेस्टल शेड्स आउटफिट है दे कैन डीकलराइज. सो ट्राई करते हैं हम ड्राई क्लीन कर लें या फिर अपनी साइड से क्लीन करके भेजें आउटफिट. बट ऐसा हुआ था कोई से हुआ था, आई मीन सेलिब्रिटीज, आई विल नॉट नेम देम, बट ऐसा हुआ है काफ़ी बार जहाँ आउटफिट डैमेज हुआ है, फट गया है. अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली वी हैव आवर ओन कारीगर्स हु कैन फिक्स द आउटफिट. हु अभी दिस इज़ अ वेरी इंटरनल थिंग विच मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम आउटफिट फिक्स करते हैं बट आई ट्राई कि आउटफिट डैमेज ना हो. मोस्ट ऑफ द केस में एक ही बार हुआ है मेरे साथ ऐसा जहाँ पे आउटफिट डैमेज हुआ है, फटा है. सो और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको पे भी करना पड़ता है डिज़ाइनर को, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ आपको भी पता है कि ना वो पे करेंगे ना कभी उन्होंने पे किया है. सो हमको हमारे पॉकेट से पे करना पड़ता है. सो पेमेंट की बात करते हैं तो हाउ गुड इट इज़, मतलब पेमेंट कैसा रहता है एज अ पर्सनल स्टाइलिस्ट? जो दिखता है ग्लैमर वैसा ही पैसा होता है कि नॉट दैट ग्रेट? आप सेलिब्रिटीज़ के इसमें पूछ रहे हैं? यस. सबके लिए तो नहीं. वो लोग इनिशियली आपसे कोलैबोरेशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए कोलैबोरेट करो, विच इज़ आई थिंक इनिशियली फाइन कि आप एक या दो लोग उनके लिए कोलैबोरेशन में कर लें तो वो भी देख लें आपका काम कैसा है और आपका भी वाइब बैठ रहा है उनके साथ कि नहीं बैठ रहा है, वो आप भी एक एक्सपीरियंस कर लोगे. प्लस एक स्टाइलिस्ट की प्रोफाइल के लिए अच्छी चीज़ है वो कि एक सेलिब्रिटी का नाम आ रहा है उनकी प्रोफाइल में. बट फॉर द लॉन्गर रन अगर आप देखो तो आपको एक अमाउंट उनके साथ सेट करना पड़ता है पर लुक which they have to pay you when. And how much does a stylist should be? It goes up from honestly 15,000 per look to 1.5 lakh per look. Depends on which celebrity it is, how much they're, or they can do a monthly retainer also, but depends how many looks are covering in that. So yeah. Interesting. अब serious बातें तो बहुत हो गई है. Let's do a rapid fire. So now we begin the rapid fire. Excited. Heels or sneakers? Heels.
One celeb you'd love to give a total style makeover. Bipasha again. Fashion trend you wish would vanish forever. Bell bottoms. Most stylish person you find in Bollywood. Ori. I think he's very cute. I think he has very good quirky phone covers, and the kind of clothes he wears is quite high fashion and gender neutral clothing. And I think he keeps himself really like well decked up. Worst fashion faux pas you have seen at a fashion week. Neon being out of fashion, still people wearing it. One thing you always carry in your stylist kit. My double-sided body tape. White outfits are dash. Complete the sentence in 3 words. They're so cool, but it gets yellow. You can't maintain your whatever by outfits. Yeah. Styling for celebs or styling in fashion week. Fashion weeks any day. Describe your styling vibe in a hashtag. Avant-garde. One celebrity that you wish to work with. Kareena. And Priyanka. Sorry, I love them both. So yeah. If not a stylist, what would you be? I don't know, my parents had a lot of this thing, but maybe a PR? Mera job. Anyways, lastly, before going, anyone जो modeling करना चाह रहा है या Miss India बनना चाह रहा है, any fashion tip or grooming tip that you would like to give to the viewers? I think just believe in yourself, be confident, and take the correct guidance, take correct grooming, and really work on yourself if you want to get into the industry. So once you fit into that criteria, do go ahead. Yes, all the best. Okay, thank you, Nishank. It was a lovely conversation. Thank you.